पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। थोड़ा सा अपने आप को बेदार करें और जिंदा दिली का माहौल क्रिएट करें, पैदा करें और एक मर्तबा दोनों हाथ को लहरा के कहिए या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर आप बेदार हो चुके हैं तो मैं दो शेर पढ़ता हूँ, आप सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सुनिए आप। नाज़ करती हुई तकदीर पे आगे, अरमान साहब ये शेर समाप्त करें, रहमत शाह। नाज़ करती हुई तकदीर पे आगे निकली, नाज़ तकदीर पे करती हुई आगे निकली, नाज़ तकदीर पे करती हुई आगे निकली, मिल गई एक नई जिंदगी आगे निकली, मिल गई एक नई जिंदगी आगे निकली, नाज़ करती हुई तकदीर पे आगे निकली, मिल गई एक नई जिंदगी आगे निकली। वो जो कमज़ोर थी, वो जो कमज़ोर थी नागर थी बहुत धीमी थी, वो जो कमज़ोर थी नागर थी बहुत धीमी थी, बिहली माँ की वही ऊँटनी आगे निकली, बिहली माँ की वही ऊँटनी आगे निकली, बिहली माँ की वही ऊँटनी आगे निकली, नाज़ करती हुई तकदीर पे आगे निकली। दो शेर और मुलाजा कर लें, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कि मिलाद न होता तो कोई ईद न होती, मोहब्बत से कोई ईद न होती, मिलाद न होता तो कोई ईद न होती, मिलाद न होता तो कोई ईद न होती, लम्हात मुसर्रत की भी तमहीद न होती, लम्हात मुसर्रत की भी तमहीद न होती, मिलाद न होता तो कोई मिलाद न होती तो कोई ईद न होती, लम्हात मुसर्रत की भी तमहीद न होती, घर में रे नबी, घर में रे नबी नूर खुदा बन के न आते, दुनिया को उजाले की कभी दीद न होती, दुनिया को उजाले की भी कभी ईद न होती। मोहब्बत से दो शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब दो शेर सुनात का सुने।
कि शान रहमत जाने रहमत आमना का लाल है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुस्तफ़ा अगर वो नहीं आते तो अल्लाह जमीन को भी पैदा नहीं करता, बेशक बेशक, आसमान को भी पैदा नहीं करता। बेशक। हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, आप नबी का मीराज करने बैठे हैं। नबी का मीराज सिर्फ आप नहीं करते बल्कि कुरान मुक़द्दसा की जिस आयत को मैंने पढ़ा है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दसा के 28वें पारे में इरशाद फरमाता है, वईद क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौरात, कि जब उनके पास यानी बनी इसराइल के पास अल्लाह के एक पैगंबर जिनका नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौमे बनी इसराइल में मबूस फरमाए गए, अल्लाह ने उन्हें कौमे बनी इसराइल में भेजा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौमे बनी इसराइल से क्या कहते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौमे बनी इसराइल से कहते हैं, ऐ कौमे बनी इसराइल, मैं अल्लाह की तरफ से अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ और मुझसे पहले जो अल्लाह ने किताब अता किया है तुम्हें, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौरात, मैं उस किताब की तस्दीक करता हूँ कि वो अल्लाह की सच्ची किताब है, वो अल्लाह की पाकीज़ा किताब है, वो अल्लाह की बेहतर किताब है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं ईसा हूँ, अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ, अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ, लेकिन मुझसे पहले जो पैगंबर यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने जो मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी तौरात की शक्ल में, वो किताब झूठी नहीं है बल्कि वो भी अल्लाह की किताब है। उस बात की तस्दीक करता हूँ, उस किताब का मैं इकरार करता हूँ कि वो अल्लाह की किताब है। ऐ कौमे बनी इसराइल, जिस तरीके से हजरत मूसा अल्लाह के पैगंबर थे और अल्लाह ने उनको किताब तौरात अता किया था, उसी तरीके से मुझे भी अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस तरीके से अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा था, उसी तरीके से अल्लाह ने मुझे भी नबी बनाया और अल्लाह ने भी मुझे एक किताब दी है। उस किताब का नाम इंजील है। सुभान अल्लाह। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, लोग कहते हैं नबी का मीलाद कहाँ? नबी का मीलाद कहाँ है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो मीलाद किसका पढ़ा? हजरत मूसा का। किसका पढ़ा? हजरत मूसा के बारे में कुरान में जिक्र है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी बनकर आए थे और जो अल्लाह ने उन्हें किताब दी थी मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौरात, तो उस किताब की मैं तस्दीक करता हूँ, उस किताब के बारे में इकरार करता हूँ, उस किताब के बारे में मेरा ये अकीदा है कि वो अल्लाह की किताब है, वो अल्लाह की मुक़द्दस किताब है, वो अल्लाह की पाकीज़ा किताब है। तो ऐ कौमे बनी इसराइल, जिस तरीके से तुमने मूसा को अल्लाह का नबी माना है, मुझे भी अल्लाह का नबी मानो और मेरे बाद मैं बशारत देता हूँ, व मुबश्शिरन बिरसूली जाती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मूसा की तरह मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन बशारत देके जा रहा हूँ मेरे बाद एक अल्लाह का नबी आएगा जिसका आसमानों पे नाम अहमद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अहमद होगा। क्या होगा? अहमद होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मीलाद हजरत ईसा ने पढ़ा। किसने पढ़ा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। और फिर अपना भी मीलाद पढ़ा, फिर अपना भी मीलाद पढ़ा कि मैं भी अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। जिस तरीके से अल्लाह ने उन्हें किताब दिया था, मुझे भी किताब दिया है। और ऐ कौमे बनी इसराइल सुनो, जिस तरीके से मूसा के जाने के बाद मैं आया हूँ, मैं बशारत देता हूँ कि मैं भी चला जाऊंगा और मेरे बाद ऐसा नहीं कि नबूवत का दरवाजा बंद हो जाएगा, मेरे बाद भी नबूवत का दरवाजा खुला रहेगा और मेरे बाद भी नबी आएंगे, वो नबी आखिरुज़्ज़मा होंगे, उनके बाद अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। और कौमे बनी इसराइल सुन ले, अल्लाह ने उनका नाम अहमद रखा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मूसा का भी मिलाद पढ़ा, अपना भी पढ़ा और मेरे नबी का भी पढ़ा।
मेरे तीन मिलाद हजरत मूसा पढ़ रहे हैं। कुरान में है 28वां पारा, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमसे पहले आए, उन्होंने पढ़ा और हम उनके बाद आए, तो आज हम पढ़ रहे हैं। तो हम तो वही सुन्नत अदा कर रहे हैं, यानी सुन्नत अंबिया, सुन्नत नबी। वो पहले आए तो उन्होंने पहले पढ़ा, हम बाद में आए तो बाद में पढ़ रहे हैं। तो गोया जो काम हजरत ईसा ने किया था वही काम हम सुन्नी बरेली करते हैं और दुनिया को पैगाम देते हैं। नबी का मीलाद पढ़ना किसी के बाप का तरीका नहीं, अल्लाह के नबी हजरत ईसा का तरीका। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मज़हब अहले सुन्नत, मज़हब अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब दो शेर सुने यहाँ से वहाँ तक। शायर कहता है कि आमदे नूरे मुजस्सम का असर लगता है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह, आमदे नूरे मुजस्सम का असर लगता है। सुभान अल्लाह। आवाज बुलंद नहीं हो रही है। मैं इस वक्त तकरीर करने के लिए नहीं, नबी की गुलामी करने बैठा। और जब गुलाम बोलता है तो फिर इसकी शान अलग होती है। बात गुलाम की होती, जुबान गुलाम की होती है, बात नबी की होती है। जुबान की गुलाम की जुबान होती है, कलाम खुदा का होता है। अल्लाह ने जो किया था वही काम सुन्नत रब्बी के मुताबिक आज हम अदा कर रहे हैं। जब मेरा पैगंबर और आपका पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मा इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए थे, कोई मोमिन नहीं था, कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था, तो अल्लाह ने कहा जिब्रील तुम जाओ जन्नत से झंडे लेकर जाओ, मेरा नबी जा रहा है, दुनिया को जाकर बताओ कि जाने वाला कोई आम नहीं बल्कि अल्लाह का चहीता रसूल जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमदे नूरे मुजस्सम का असर लगता है। बोलिए ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आमदे नूरे मुजस्सम का असर लगता है। जुल्मते शब में ज़ियाबार कबर लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नूरे मुजस्सम का असर लगता है। जुल्मते शब में ज़ियाबार कमर लगता है। रब के महबूब है आगोश में जलवा फरमा, आमना आपका घर रश्के एरम लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान आमना आपका घर रश्के एरम लगता है। कि गुलाबों की फकत डाली नहीं गुलशन महकता है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाबों की फकत डाली नहीं गुलशन महकता है। मुस्तफा आए तो आमना बीबी का आंगन महकता है। सुभान अल्लाह, मुस्तफा आए तो आमना बीबी का आंगन महकता है। इसलिए शायर कहता है हर एक पौधा क्या, हर एक पौधा क्या, तरो ताजा हर एक वादी मिली। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। रजा का कारखाना है, ये ईंधन कब नहीं होगा। रजा का कारखाना है, ये ईंधन कम नहीं होगा। निकालो 1 टन या सैकड़ों टन कम नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, बरेली का फैजान है, बोलता जाऊंगा रातें खत्म हो जाएगी लेकिन कमी नहीं आएगी, क्योंकि कुरान भी हमारी निगाहों में है, नबी की हदीस भी निगाहों में है। कभी कुरान से बोलेंगे तो कभी हदीस मुस्तफा से बोलेंगे। शायर कहता है कि रजा का कारखाना है, ईंधन कम नहीं होगा। निकालो 1 टन या सैकड़ों टन कम नहीं होगा। बरेली में बगदाद से सप्लाई होती है। रजा की मेडिकल में ऑक्सीजन कम नहीं होता। रजा के मेडिकल में ऑक्सीजन कम नहीं होता। मैं शेर पढ़ रहा था कि हर एक पौधा तरो ताजा हर एक वादी मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक पौधा क्या, तरो ताजा हर एक वादी मिली। मुस्तफा आए तो वीराने को आबादी मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा आए तो आबादी को वीरानी, मुस्तफा आए तो वीरानी को आबादी मिली। और जब हुआ आजाद भारत दिन था वो 15 अगस्त। जब हुआ आजाद भारत दिन था वो 15 अगस्त। 12वीं तारीख में दुनिया को आजादी मिली। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, दुनिया को सुभान अल्लाह। आजादी मिली।
मेरे और आपके रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी में फरमाता है मेरे महबूब मैंने जमीन को बनाया तेरे लिए, ऐ महबूब मैंने आसमान को तेरे लिए बनाया है, मैंने चांदो सूरज को तेरे लिए बनाया, मैंने बहरो भर को तेरे लिए बनाया, मैंने खुशको तर को तेरे लिए बनाया, मैंने जमीन और आसमान को तेरे लिए बनाया, समंदर की तगियानी को तेरे लिए बनाया, आदम की आदमियत को मैंने तेरे लिए बनाया, इब्राहिम को खुल्लत मैंने तेरे लिए अता किया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को इसार तेरे लिए किया। इसलिए तो मेरे और आपके इमाम हम सबके रज़ा, अच्छे रज़ा, मीठे रज़ा, प्यारे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं वो जो ने था तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह के पैगंबर हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाहु नूरी व कुल्लल खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह, कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। किसको पैदा फरमाया? मेरे नूर को। और मेरे नूर से रसूल फरमाते हैं अल्लाह ने फिर पूरी कायनात को पैदा किया। व अना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह का नूर हूँ, मैं अल्लाह का नूर हूँ। तो गोया कि अल्लाह ने सबसे पहले दुनिया में अगर किसी को बनाया है तो वह हमारे और आपके नबी के नूर को पैदा किया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बशक्ल इंसान में पैदा किया, इसलिए आप दुनिया के पहले इंसान। लेकिन आदम को अल्लाह ने जिसके बदौलत पैदा किया वो मेरे मुस्तफा है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी है। अगर मेरे नबी को पैदा करना मकसूद नहीं होता तो अल्लाह ताला न जमीन को पैदा करता, न आसमान को पैदा करता, न चांद सूरज को पैदा करता, न घर के कायनात की किसी चीज को पैदा करता। ये मुस्तफा की आमद का सदका था। ये मुस्तफा के आने से पहले अल्लाह ने जमीन को भी पैदा किया, आसमान को भी पैदा किया, चांद सूरज को भी पैदा किया। और जब मेरे मुस्तफा और आपके नबी इस दुनिया के अंदर आए तो कुल कायनात मिलकर नबी के आने की इस्तकबाल कर रही थी, नबी के आने पे खुशी का एहतमाम कर रही थी। और सच तो यह है कि जिब्रील जैसा फरिश्ता, मुअल्लिमुल मलाइका फरिश्ता, सय्यदुल मलाइका फरिश्ता हजरत जिब्रील अमीन काबे के छत पर चढ़कर नबी की शान में इस तरह से सलाम करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम भी नबी के मिलाद पे तो यही करते हैं ना, नबी का जिक्र करते हैं, नबी की शान में नात पढ़ते हैं, नबी की शान में सलातो सलाम पढ़ते हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको बढ़ चढ़ कर खुशी का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे मायूसी थोड़ी सी हुई कि हम बेटियों की शादी पे, बेटे के शादी पे अपने घरों को तो सजाते हैं, लेकिन बेटे और बेटी की आबरू जिस नबी के सदके में मिली हो वो मेरा आपका नबी है। उस नबी का मिलाद है, शायद किसी किसी का घर सजा। मैं गुजारिश करूंगा कि आइंदे साल पूरा गांव सजना चाहिए, जिस तरीके से बेटों और बेटियों के शादियों में आप सब सजाते हैं। अगर वो मुस्तफा ना आते, ना आप होते, ना आपका बेटा होता, ना आपकी बेटियां होती, तो गोया कि जो रब ने दिया है सब नबी के सदके में दिया है। कल भी नबी का सदका खाते थे, आज भी खा रहे और इंशाअल्लाह क़यामत तक आने वाले नबी का सदका खाते रहे। सुभान अल्लाह। दुआ है परवरदिगारे आलम हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बस इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मेरे बोलने में किसी तरह के अमल सहावन मानंद या खामियां हो गई हो, सबके सामने तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला
जिक्र खैरुल अनआम कर लेना, हश्र का इंतजाम कर लेना। कुछ सुनने और सुनाने से कब्ल है ज़रूरी सलाम कर लेना।